चैनलों पे जाके जो हमारे लिए गलत बोल रहे हैं ना, उनके ऊपर FIR कर देंगे। करके दिखा दे बेटे, करके दिखा दे। हमारी लड़ाई AP सिंह से नहीं होगी, फिर हमारी लड़ाई होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीधे। अभी ये PM में लेटर भेजो, मैं भी भेजती हूँ। हम लोग PM से लेटर भेज के उत्तर मांगते हैं कि आप इसे यहाँ पे इतना मेहनत से अपने भारत देश का यहाँ पे तमाशा बना रखा, हमारे भी तो बच्चों में इसका गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। तुम कुल मिला के ये बताओ, एक 2 कौड़ी की लेडीज के पीछे हमारी सुरक्षा जो इतने कर्मी इतने मेहनत से लग रखे हैं, इस आफत को, इस गंदगी को वहां क्यों नहीं फेंक रहे हैं ये जो है? और सुरक्षा नहीं देखनी, और जो आदमी तुझे कमा के भेजता था उसे तबाह करके आए और बदनाम भी तो उसी को कर दी। जी दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे लप्पू की अम्मी को लेकर। दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर पाकिस्तान की भगोड़ी अवैध तरीके से आई है और इस देश के अंदर इंडिया के रबूपुरा में रहकर एंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, नंगा नाच कर रही है। तो दोस्तों आज हमारी इंडिया की जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहन है मंजू और सरिता सिस्टर, तो उनका एक बयान आया है जो कि बहुत ही तहलकखेज़ उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने इस भगोड़ी अय्याश औरत को भगाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको लेटर लिखेंगे और इस भगोड़ी को इस भारत देश के अंदर किसी भी तरह से भगाएंगे। ये हमारे देश के अंदर जो है गंदगी फैला रही है और लोगों को पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है। इस पर हमारे देश की जनता पर गलत असर पड़ रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। इस वजह से हमारी मुस्लिम और हिंदू महिलाएं जो है इसको अब बाहर निकाल कर फेंकेंगी, आंदोलन भी करेंगी और सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगी, क्योंकि ये अय्याश औरत, बदमाश औरत हमारे देश के लिए ख़तरा है। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से आज हमारे देश की जनता जो है अब जाग चुकी है और इसको भगाने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है। साथ साथ दोस्तों गुलाम हैदर के सपोर्ट हमारे देश की अवाम कर रही है और एक ही डिमांड कर रही है कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द इंडिया आना चाहिए। हम उनका वेलकम करेंगे और उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए मंजू सिस्टर और सरिता सिस्टर ने इस भगोड़ी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए पहले पूरी वीडियो देखिए फिर आगे हम बात करते हैं। प्लीज एक बार छोटी वाली जो बच्ची है, सबसे छोटी वाली बच्ची को वो गोद में पकड़ के किस तरह की हरकत कर रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि रघुपुरा जाके उसके ना टांगे तोड़ दूं साले लप्पू की। और क्या कह रही है वो औरत, 2 कौड़ी की औरत पीछे बैठ के कह रही है, ए चल कमेंट पढ़। एक फोन अपने हाथ में ले रखा है और बच्चे को उसने पकड़ रखा है, बच्चे के ऊपर कभी शॉल डाल रहा है और इस तरह हिल रहा है, इस तरह इतनी गंदी तरह से हिल रहा है उस बच्ची को गोद में पकड़ के। मतलब आप ही लगाइए, इतनी छोटी बच्ची को मॉलेस्ट कर रहा है, तो उन बड़ी बच्चियों के साथ में ये क्या करता होगा? मंजू जी आप ही बताइए क्या करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। AP सिंह क्या बोला, जो चैनलों पे जाके जो हमारे लिए गलत बोल रहे हैं ना, उनके ऊपर FIR कर देंगे। मैंने कहा नोट करके दिखा दे बेटे, करके दिखा दे, करके दिखा दे। फिर हमारी भेज। अब मैंने कहा हम तो हमारी चैनलों पे फिर हमारी जो लड़ाई होगी ना, फिर हमारी लड़ाई AP सिंह से नहीं होगी, फिर हमारी लड़ाई होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीधे डायरेक्ट होगी। बिल्कुल डायरेक्ट होगी। फिर ठीक है, फिर हम AP से लप्पू से हम नहीं भिड़ेंगे, फिर हम भिड़ेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री से। ये तुम्हारी वजह है। ये मैं ये कह रही हूँ, आज जो भी ये लोग शिखर में बैठे हैं सब जनता की बदौलत बैठे हैं, ठीक है नहीं? और जनता की आवाज में वो ताकत है कि उस पहाड़ को भी हिला दे। जनता की आवाज तो वो है, जनता की आवाज तो पहाड़ है। जनता जनार्दन चाहे तो राख से खाक बना दे, खाक से राख बना दे। और आज हमारे देश की बहुत बड़ी, आज हमारे देश की कानून व्यवस्था की, हमारे देश की योगी जी, मोदी जी, हमारे जो राष्ट्रपति है उनकी कमियों की वजह से आज इतना ये मामला आगे बढ़ गया। नहीं तो ये मामला आगे बढ़ना था? बताना जरा, ये मामला बढ़ाने वाला कौन है? आखिर तुमने कानून पे ये मामला सौंप रखा है, तो कानून से भी तो तुम्हें सवाल करने चाहिए ना। ये मामला इतना बढ़ा दिया तुमने, इतनी ये इसको भाई ये कहाँ है? कुछ तो उत्तर मांगो कानून से भाई। इस मामले में मामले को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात ये थी, इसने जनगण मन गाया है। आप मंजू जी आज की भी इसकी वो देखिएगा, जब ये एक बार आंखें खोलती है फिर देखती है, फिर आंखें बंद करती है, फिर आंखें खोलती है, फिर आंखें बंद करती है। क्या अरे मालूम है भैया उसको, मैं कहती रही हूँ उसकी मतलब वो लगा लूं कि मजाक उड़ा के रख दिया यार। हम लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, उसका मुंह में पोतरा शुरू हो जाता, उसका थोपड़ा शुरू हो जाता वहां पे जो है, ठीक है नहीं? और 24 घंटे तो लिपापोती में रहती है, 24 घंटे उसके हाथों में मेहंदी रहती है। भाई तो अपने 4 बच्चों को कैसे संभाल लेती है? हम तो नहीं कर सकते, हमको भी इतना टाइम मिलता, हम तो इतना नहीं कर सकते। नहीं संभालती। सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा टारगेट में पता कौन आना चाहिए?
सबसे बड़ा टारगेट में उसका घर आना चाहिए, जिस घर में उसको पनाह दे रखी है। सबसे बड़ा टारगेट वो होना चाहिए, मेरी नजर में सबसे बड़ा टारगेट वो है। सबसे बड़ा टारगेट वो है जिसने उसको वहां पे पनाह दे रखी है, वो घर सबसे बड़ा टारगेट है। मैंने कहा बहुत सारे लोग अभी अपनी अपनी लाइव खोल के बोल रहे हैं, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कह रहे आप सीमा हैदर इंडिया से कभी जाएगी नहीं, तो उन लोगों के लिए क्या आप बोल सकती हैं? जी, उन लोगों ऐसा है तुम इतने ठोस उससे कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं जाएगी भाई? तुम्हारे पास कौन सा लेटर आ गया? कौन सा तुम्हारे पास कोर्ट न्यायाधीश ने तुम्हारे पास लेटर दे दिया लिख के? क्यों नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? और हम यहाँ पे भारत में कैसे रहने देंगे इसको जो है? नहीं, कैसे नहीं जाएगी? तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र आ रखा है? इन लोगों को अच्छी तरह पता है मंजू जी, ये इनलीगल आई है, इलीगल डिपोर्ट ही होता है, चाहे वो नहीं। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं ये नहीं जाएगी, अब इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं? फिर तो ये है कि पाकिस्तान से जो भी इलीगल तरीके से आएगा ना, उसको भी फिर नागरिकता देनी पड़ेगी, उसके साथ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। इसके साथ कोई, अगर इसके साथ कोई सख्ती नहीं बरत रहे, इसको सजा नहीं दे रहे, इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान से जो भी लीगल इलीगल जो भी आएगा उसके ऊपर भारत देश कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, ये लिख के देना पड़ेगा। जिसने इस मामले को यहाँ तक बढ़ा दिया, एक हमारा भारत देश का कानून और दूसरा वो घर जिसने उनको पनाह दे रखी। दो ही टारगेट में है मेरे पास, दो ही है। क्योंकि अगर मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी, मैं रोड में थोड़ी बैठूंगी। मुझे अगर कोई पनाह नहीं देगा, मैं रोड में थोड़ी बैठूंगी। मैं रोड में कितने दिन बिता लूंगी? ऐसे तो हम जाएंगे ही नहीं जहाँ हमें ये चार बच्चों को लेके अदर कंट्री में मैं कितने दिन बिता लूंगी? आप कितने दिन बिता लोगे बताओ? बिल्कुल नहीं बिता पाएंगे। सबसे बड़ा कसूरवार अगर है तो हमारे भारत देश का कानून है, और दूसरा वो घर है जिसने उसको पनाह दे रखी है। इसमें एपी सिंह भी नहीं है और इसमें और कोई नहीं है, दो सिर्फ दो बस। जब इसको पुलिस स्टेशन ले गए थे, जब इसको रखा था, कस्टडी में रखा था, तो उस टाइम पे एपी सिंह के हाथ में तो ये मामला बाद में आया ना। पहले तो सबसे बड़ा कसूरवार वो घर है जिसने इसको पनाह दी। हिंदू हमारे भाई बहन है, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो साधु संत हैं, संत समाज है, ब्राह्मण समाज है, और भी मतलब जो वैश्य समाज है, सबने आवाज उठानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये उत्तर मांगना चाहिए कि अगर तुम इतना अधर्म कर रहे हो, फिर क्या फायदा? और उन्होंने अपनी बुलंद आवाज उठा के इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग करनी चाहिए और रोड पर उतरना चाहिए। सही बताऊं तो मांग भी रहे हैं, हाँ, रोड पे उतरना चाहिए, एग्जैक्टली वहां जाना चाहिए। मैं कह रही किस पे लेट बरसाओगे? इतनी जनसंख्या है, किस पे लेट बरसाओगे? किसी से अंदर कर लोगे? तुम्हारे जेलों में उतना खिलाने को नहीं होगा। रोड पे उतर जाएगी मंजू जी, जब किसी की हिम्मत नहीं है लठ बरसाने की, किसी की हिम्मत है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, देखिए ना, जो अपना हिंदू धर्म का बिल्कुल वो चंदन घिसते रहता है, हिंदू धर्म चंदन घिसते रहता है। तुम्हारे हिंदू धर्म की ऐसी तैसी हो रही है, पूरी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, तब वो चंदन घिसने वाले हिंदू धर्म के कहाँ मर गए? वो क्यों नहीं आवाज उठाते? वो आप भी एक पीएम में लेटर भेजो, मैं भी भेजती हूँ। हम लोग पीएम से लेटर भेज के उत्तर मांगते हैं कि आप इसे यहाँ पे इतना मेहनत से अपने भारत देश का यहाँ पे तमाशा बना रखा, हमारे भी तो बच्चों में इसका गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। तुम कुल मिला के ये बताओ, तुम इसे इधर लंबा तुमने खींच दिया है, आखिर तुम इसे यहाँ पे रख रहे हो या रखना चाह रहे हो, और क्यों रखना चाह रहे हो? हमको भी वही उत्तर चाहिए। अभी भी ये लोग कयास लगा रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी लेटर दे रहे हैं और हम पैदल यात्रा जाएंगे। कौन, आप ये बताइए मंजू जी, हिंदुस्तान में हमारी सरकार इतनी वेली बैठी हुई है जो इसके लिए सिपाही रखेंगी? हमारे सरकार को पूरी हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को संभालना है ना। हाँ। इतना बड़ा हिंदुस्तान है। अब हमारी सरकार को भी तो दिख रहा होगा, एक लेडीज के एक 2 कौड़ी की लेडीज के पीछे हमारी सुरक्षा जो इतने कर्मी इतने मेहनत से लग रखे हैं, इस आफत को, इस गंदगी को वहां क्यों नहीं फेंक रहे हैं ये जो है? और सुरक्षा नहीं देखनी, और कहीं क्राइम नहीं हो रहे, और कुछ नहीं हो रहा, यही रह गया बस। भाई इसी के पीछे लगे रहोगे? भारत सरकार से एक ये बात मुझे पूछनी है कि इतनी सारी लेडीजें पाकिस्तान से आई और देशों से आई, एक ही हफ्ते में महीने भर उनको डिवोर्ट किया, आखिर इसे क्यों रखा? ये किसको चाहिए? कोई सामने आए ना, वो मुखड़ा सामने आए हमारे जो है, हम भी देखें कि इसके पीछे कितनी गहरी चाल है। अभी तो मंजू जी जो ऐसे इनलीगल आ रखे हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, 350 से। वही ना मैं कह रही हूँ, वो सड़ है जेलों में जो है, बिल्कुल जेलों में सड़ है वो। आखिर ये मैं इसको इतनी फैसिलिटी क्यों? किस क्यों? आखिर वही तो मैं कह रही हूँ, आखिर क्या है? मतलब मैं किस लिए इस बात से सभी जो है आश्चर्यजनक है कि ये क्या चक्कर है ये।
अभी इसको चकित है इस बात से, हम लोग भी चकित हैं। आप अभी इसको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा मनोज मस्ताना जी से, ये क्या, मनोज मस्ताना जी बोल रही हूँ मैं, उस 2 कौड़ी के इंसान को, वो भी बड़ा ठरकी इंसान है। मनोज मस्ताना से कह रही है कि वो तो ऐसा है, उसको तो जब ना उसको औरतों की लत पड़ी हुई थी, वो तो मेरे सामने लाके औरतों के साथ में गलत काम करता है। इसको 8 महीने से पहले इसको पता नहीं चला, इसको आज 2-4 दिन में इसको ये पता चल रहा है कि हैदर भाई ऐसा करते थे। इतनी बेशर्म। नहीं, मतलब ये लगा लो कि आपने भी नोटिस किया, मतलब ये है कि तू ये 2 कौड़ी के लप्पू झप्पू के साथ तो तू भाग के आई, सारी भागने की प्लानिंग तूने बनाई। सुनते रहना, घर मकान तूने बेचा, घर का बर्तन भाड़े जेवर तूने बेचा, ठीक है नहीं, मतलब जो आदमी तुझे कमा के भेजता था उसे तबाह करके आई और बदनाम भी तू उसी को कर रही। तेरी ऐसी कम तैसी जो है 2 कौड़ी की औरत जो है, ये बोल के तो ये बेहया बेशरम तू है या वो है? अच्छा देखिए, यही बोल के उसने पता कितनी बड़ी गाली दी मंजू जी, उसने कितनी बड़ी गाली दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों को। कह रही है जिसको हैदर की ज्यादा वो है ना परवाह है, वो अपनी माँ बहने दे दो हैदर के लिए। हाँ, बताओ, माँ बहने दे दो। हाँ, तुम अपनी माँ बहनों को, मैंने सुना है, ये सुना है बिल्कुल। हिम्मत इसकी नहीं है, हिम्मत इसकी नहीं है, हिम्मत हमारे कानून की है, हमारा कानून लचीला है, हिम्मत इसकी अपने आप बढ़ गई है। मैं आपको बता रही मंजू जी, कानून नहीं, ये हम जैसे लोग हैं जरा आवाज उठा रहे हैं।